हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि कल हमने एक स्टोरी दी थी और उसमें सबसे पहले मैंने एक सेंटेंस दिया था, तो उसका आप लोगों ने आंसर दिया था। तो आज उसका हम आंसर बता रहे हैं और इसके बाद आज हम 25 क्वेश्चन लेके आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोग पॉज करके आंसर देंगे, इसके बाद हम बताते जाएंगे, ठीक है। तो 24 क्वेश्चन के आंसर मैं दूंगा और जो 25वां क्वेश्चन होगा उसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यदि आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि जब वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस था अपना, यू एज वेल एज राकेश। एज वेल एज एक ऐसा कंजंक्शन है, एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। ये अपने पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है। लेकिन अब देखें, यू प्लूरल है तो यू के हिसाब से या तो आर आएगा या तो वर आएगा मेरे भाई, ना तो ई जाएगा ना तो वाज आएगा। अगर पास्ट का सेंटेंस है तो बच्चे वर आएगा, प्रेजेंट का सेंटेंस है तो आर आएगा। अब यहाँ तक अगर सेंटेंस टुडे ना होता, केवल मैच तक होता, यू एज वेल एज राकेश प्लेइंग द मैच, इतना होता सेंटेंस, तो आर भी सही होता, वर भी सही होता। लेकिन जैसे ही टुडे लगा तो हमें समझ आ गया कि यहाँ पर आर आएगा ना कि वर आएगा। तो यहाँ पे वर नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। शायद ये बात आपको समझ में आ गई हो। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला सेंटेंस देखते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच आज हम पढ़ेंगे और पार्ट ऑफ स्पीच हम आपको आज बताएंगे। फाइंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढना है, जो ब्रैकेट लगा हुआ है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताना है। ठीक है। सी क्विकली रैन टू द स्टोर। तो क्विकली क्या है, एल वाई लगा हुआ है, रैन वो दौड़ा या गया, दौड़कर गया स्टोर की ओर, ठीक है। तो क्विकली क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या नाउन है या वर्ब है। तो पहले आप पॉज करके जवाब देंगे, इसका आंसर क्या है, एडवर्ब। रैन की बात करें तो वर्ब है और इस वर्ब का एसी सब्जेक्ट है, टू प्रीपोजिशन, स्टोर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये क्विकली रैन की विशेषता बता रहा है, रैन वर्ब, और जो वर्ब की विशेषता बता दे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब। ये बात शायद आपको समझ में आ गई हो। क्लियर। आगे बढ़ते हैं और अगला सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है, द सन इज शाइनिंग। तो इज क्या है, तो सबको ही बता देगा, वर्ब। ऑप्शन नंबर डी, एडजेक्टिव नहीं है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर इज क्या है, वर्ब। क्लियर हो गया। तो आप लोग पॉज करके जरूर आंसर देंगे, तभी मज़ा आएगा पढ़ने पे, ठीक है। तीसरा सेंटेंस है, द ग्लास इज ग्रीन। ग्रीन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, नाउन है या एडवर्ब है। तो ग्लास, ग्लास क्या है, नाउन, और नाउन की जो विशेषता बता दे उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो ये सारे गलत हो जाएंगे और इसका आंसर क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। अगर आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच आप अगर आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं कर पाते तो मैं ये कहूँगा, यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन, आप उसको देखें, फिर यहाँ पर आएँ, आपके सारे सेंटेंस सही हो जाएंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ही इज़ वेरी क्विक। तो यहाँ पर लगा नहीं है ब्रैकेट, मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। ये क्विक का पार्ट ऑफ स्पीच बताएं। तो देखें, इज़ क्या है, ही क्या है सब्जेक्ट, इज़ क्या है मेन वर्ब, ये वेरी आया है तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। तो क्विक यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, ना कि एडवर्ब, ना कि नाउन, ना ही वर्ब। तो क्या आ जाएगा भाई, एडजेक्टिव आएगा। बात क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगा दिया है, यहाँ पे नहीं लगा पाया मैं, इसलिए मैंने इसी समय लगा दिया। क्लियर। तो चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर और पांचवा सेंटेंस हम लोग देखते हैं। क्लियर है सभी को, ठीक है। सी सैंग ब्यूटीफुली। क्या है ब्यूटीफुली, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या नाउन है या फिर वर्ब है। तो वर्ब तो है नहीं, क्योंकि सैंग वर्ब है, वर्ब का काम खत्म। नाउन भी नहीं है। अब वो गाती, वो उसने गाया, कैसा गाया, अच्छा गाया, सुंदर गाया।
तो जो वर्ब की विशेषता बता दे, ये ब्यूटीफुली वर्ब की विशेषता बता रहा है, और जो वर्ब की विशेषता बता दे उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब। तो ये एडजेक्टिव भी नहीं है। तो पांचवा जो सेंटेंस है उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। समझ पा रहे होंगे, आई थिंक क्लियर है। तो आगे आ जाते हैं 6 नंबर पर। लिखा हुआ ही कंप्लीटेड द टास्क एफिशिएंटली। तो अब देखें, उसने अब पूरा कर दिया अपना टास्क एफिशिएंटली, अच्छे तरीके से, ये बोल सकते हैं। तो कैसे पूरा किया, अच्छे तरीके से। टास्क नाउन है, कंप्लीटेड वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। तो एफिशिएंटली कंप्लीटेड को क्वालिफाई कर रहा है, और कंप्लीटेड क्या है, वर्ब, और जो वर्ब की विशेषता बता दे उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब। ना तो नाउन है, ना ही वर्ब है, ना ही एडजेक्टिव है, इसका नाम क्या है, एडवर्ब। तो जो ये 6 नंबर का सेंटेंस था उसका आंसर क्या आ जाएगा, एडवर्ब। क्लियर है भाई, ओके। आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं 7 नंबर पर। ही प्लेस द बुक ऑन द टेबल। टेबल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट है तो पक्का ये नाउन है, और नाउन है तो इसका आंसर आ जाएगा सी। कौन सा आंसर आ जाएगा, सी, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ये आर्टिकल है, ये द। क्लियर हो गया भाई। 8 नंबर पे आते हैं। आई थिंक सभी को बढ़िया समझ में आ रहा होगा, प्रैक्टिस के लिए है ये सेंटेंस। तो आप पहले बताएं इसका क्या आंसर आएगा। यदि मैं जल्दी बोल जाता हूं तो आप पॉज करके आंसर दें, ठीक है। और कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर आंसर दीजिएगा सारे सेंटेंस का एक बार, तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। द रोज आर रेड। तो ये रेड क्या है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। रोज क्या है, नाउन, और ये रेड क्या है, नाउन। तो नाउन की जो विशेषता बता दे, गुलाब, गुलाब कैसा है, रेड है। तो ये रेड जो है नाउन की विशेषता, और नाउन की विशेषता जो बताए उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। ना ये एडवर्ब है, ना ये नाउन है, ना ही ये वर्ब है, तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। बात क्लियर है। अगला सेंटेंस पे आते हैं। ये 9th नंबर सेंटेंस है। द टीचर एक्सप्लेन। टीचर सब्जेक्ट है, एक्सप्लेन वर्ब है। साफ साफ दिख रहा है मेरे भाई। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, वर्ब। अगर ये वर्ब है तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, ना कि ये ऊपर वाले आएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बात क्लियर होगी सभी को। अगले सेंटेंस पे आते हैं। 10वां सेंटेंस है अपने पास। इस बार शायद मैंने ब्रैकेट नहीं दिया, तो दिया है द क्विक ब्राउन बॉक्स जम्प्ड ओवर द लेजी डॉग। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, लेजी पे ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, लेजी। तो लेजी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये आपको बताना है। तो ये बताएं आप, ये डॉग, ये अगर ओवर की बात करें तो ओवर तो प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आएगा तो ये डॉग नाउन बनेगा, और नाउन से पहले जो आएगा एडजेक्टिव होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ना तो एडवर्ब होगा, ना तो प्रीपोजिशन होगा, ना ही वर्ब होगा। तो 10वें सेंटेंस का जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन आएगा। बात क्लियर है, सभी को बढ़िया समझ में आ रहा होगा। मैंने पूरा प्रयास किया है कि बढ़िया से आपको दिखे और आपको समझ में आए। और मैं आपसे एक बार ये फिर कहना चाहूँगा, यदि आप नहीं बता पा रहे हैं तो आप एक काम करिएगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप उस पर जाकर यूट्यूब चैनल पर जाकर अच्छे से देखें, इसी चैनल पे। द कैट इज़ सिटिंग अंडर। अंडर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, सिटिंग की बात करें तो इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो अंडर प्रीपोजिशन है भाई। क्या है ये, प्रीपोजिशन। इतना बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको आनी चाहिए। ये मेरे भाई प्रीपोजिशन है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 12वां सेंटेंस देखते हैं। ही इज़ टैलेंटेड, नहीं, टैलेंटेड म्यूजिशियन, ठीक है। ही इज़ टैलेंटेड म्यूजिशियन। म्यूजिशियन अगर इज़ की बात करें, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, टैलेंटेड एडजेक्टिव है, म्यूजिशियन ये नाउन है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना बैठा है। तो अगर ये नाउन है तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी आएगा। तो 12वें सेंटेंस का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा मेरे भाई, सी आएगा। 13वां नंबर सेंटेंस है। सी ऑलवेज अराइव्स। ऑलवेज मेन वर्ब के पहले आता है, इसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ये अराइव्स क्या बन जाएगा, ये अराइव्स क्या है भाई, ये अराइव्स है वर्ब, यस लगा हुआ है, तो अराइव्स वर्ब है, यहाँ पर ऑप्शन पे नहीं है। सी ऑलवेज अराइव्स, तो यहाँ पर इस नाउन को काट कर ऑप्शन नंबर सी पे आप वर्ब कर लें। क्या कर लें भाई, वर्ब। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी आएगा 13वें सेंटेंस का आंसर। ओके,
आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर और सेंटेंस देखते हैं। ये लो, वी वेंट फॉर अ वॉक आफ्टर। आफ्टर क्या है बच्चे? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। और डिनर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। आफ्टर क्या है मेरे भाई? प्रीपोजिशन। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वेंट वर्ब है, फॉर प्रीपोजिशन, ये वॉक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, फिर से प्रीपोजिशन, और ये डिनर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा। आई थिंक सारे लोग बढ़िया से समझ रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं। द ओल्ड मैन टोल्ड अ फैसिनेटिंग स्टोरी। अब बच्चे स्टोरी क्या है? नाउन, और नाउन से पहले जो आएगा एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आएगा। क्लियर है भाई? ऑप्शन नंबर ये ए आएगा। और मैं ये कहूँगा कि ये हर एक पेपर के लिए बेनिफिशियल होगा। कोई सा भी पेपर हो, ये आते ही हैं क्वेश्चन, और ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप बड़े सेंटेंस को सही कर पाएंगे। क्लियर है? अगले पे बढ़ चलते हैं। ये कौन सा? 16वें नंबर पे चलते हैं और ध्यान से देखना। द केक इज़ डिलीशियस। क्या है डिलीशियस? केक नाउन है, इज़ मेन वर्ब है, और नाउन की जो विशेषता बता दे, केक स्वादिष्ट है, नाउन की जो विशेषता बता दे उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए आएगा। आप लोग कर पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और 16, 17 पे 1 मिनट रुक जाए ज़रा सा, 1 मिनट, बस 1 मिनट। ये है 17 सी स्पीक्स 5 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। क्या 5 क्या है? देखिए, लैंग्वेजेस क्या है बच्चे? नाउन, और नाउन से पहले जो आएगा एडजेक्टिव। ये कौन सा एडजेक्टिव है? न्यूमरल एडजेक्टिव। आपको अच्छे से पता होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आएगा। बोले, बात समझ में आ रही होगी बढ़िया से सभी को, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये आप लोगों ने पढ़ा है, तो आपको पक्का ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। 18 पे आए। वी मेट हिम नियर द क्लॉक टावर। तो बताएं बच्चे क्या आ जाएगा इसका आंसर? नियर। नियर यहाँ पर बच्चे प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। और ये बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, कंपाउंड नाउन। तो ये क्या है? प्रीपोजिशन। ऑप्शन नंबर सी आएगा। समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं 19 पर। द स्टार्स स्टोन ब्राइटली। क्या है? स्टार चमके, स्टार्स चमके कैसे? ब्राइटली। ब्राइटली मतलब तेजी से। तो ये क्या बन जाएगा? एडवर्ब। क्या आ जाएगा? एडवर्ब, क्योंकि सोन चमके, सोन वर्ब की जो विशेषता बता दे उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 पे आते हैं। 20 नंबर देखें। आई सा स्नेक वाइल। वाइल क्या है बच्चे? आई सा स्नेक तक ये एक सेंटेंस है जिसको हम लोग क्लॉज बोलते हैं। आई वॉज वॉकिंग, ये क्या आ जाएगा? ये एक सेंटेंस। तो दो चीज़ों को जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन। तो दोनों क्लॉज को जोड़ेगा कंजंक्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा, ना कि ए, बी और डी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा। शायद आप लोग समझ पा रहे हो। आ जाते हैं अगले पे। 21 नंबर। राधिका वाज सिटिंग बिटवीन सोनाली एंड प्रिया। बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन। बिटवीन के साथ एंड का पेयर आता है, तो बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? वाज क्या है? मेन वर्ब। सिटिंग क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है। राधिका सब्जेक्ट है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट सोनाली एंड प्रिया। ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा 21 का। अगले आ जाते हैं 22 देखते हैं। वाओ ही इज़ वेरी हैंडसम। क्या है? वाव है, हुर्रे है, एलॉस है, और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी लगा है, तो इंटरजेक्शन आएगा। क्या बोलते हैं इसे? इंटरजेक्शन। क्लियर? इंटरजेक्शन ऐसे सेंटेंस होते हैं, इंटरजेक्शन। ये इंटरजेक्शन मार्क्स भी लगा है। अगले पे आ जाते हैं 23 नंबर पे। देखिएगा, ही इज़ ड्राइविंग वेरी फास्ट। ही इज़ ड्राइविंग वेरी फास्ट। यहाँ पर फास्ट पे मैं ब्रैकेट लगाता हूँ। फास्ट क्या है यहाँ पर? ही इज़ ड्राइविंग, वो ड्राइव कर रहा है, मतलब चला रहा है, वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से चलाता है। कैसा? तेज़ी। और जो वर्ब की विशेषता बता दे उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, आते हैं अगले पे। 24 मैं बताऊंगा, 24 और 25 का आंसर आप कमेंट बॉक्स पे देंगे। ही कंप्लीटेड द टास्क विद ऑनेस्टली। तो ऑनेस्टली का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? ही कंप्लीटेड, उसने कंप्लीट कर दिया, विद और ऑनेस्टी, सॉरी ऑनेस्टी है ये, ऑनेस्टी विद प्रीपोजिशन, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या जरूरी है? या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। तो प्रोनाउन तो है ना, इसका मतलब ये नाउन है,
इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। बात क्लियर है सभी को? अब ये है 25 नंबर सेंटेंस, इसका आंसर आप लोग देंगे। मैंने कहा ही बिहेव्स वेरी एरोगेंटली, क्या आंसर आएगा? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लास कैसी लगी ये भी आपको बताना है। तो स्टोरी आपको आज मिलेगी थोड़ी देर के बाद। तो इसको आप लोग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे। धीरे धीरे करके हम अपने ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे, इसके बाद हम वोकैब्स की ओर बढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, गुड नाइट सभी को, मिलते हैं फिर कल। ओके, बाय बाय, टेक केयर।